कोतवालों को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा मिलने हेतु आज तहसील के सामने धरना आंदोलन किया गया। कल मशहूर मंत्री के घर के सामने भी आंदोलन होगा। गोंदिया 11 सितंबर महसूस विभाग का महत्वपूर्ण अंग कोतवाल होता है, जिसे पटवारी का बायां हाथ बताया जाता है। अनेक वर्षों से पुरानी मांग चतुर्थ श्रेणी में लेने हेतु आज जिले के अनेक कोतवाल आंदोलन में उपस्थित हुए। कल मसूल मंत्री बवन कुड़े उनके घर के सामने कल आंदोलन होगा। कहा गया कि इस आंदोलन को तहसीलदार, मंडल अधिकारी, पटवारी संगठना कभी संगठन समर्थन प्राप्त होकर अनेक अधिकारी को आज ज्ञापन भी दिया। चतुर्थ श्रेणी नाही कोणाच्या नाही कोणाच्या बापाची मिळत नाही, असा कसा मिळत नाही। महसूल सेवक संघटनेच्या एकच मागणी, एकच मागणी, महसूल सेवक संघटनेच्या अब जमा अध्यक्ष गोंदियाचे वतीने हाँ महसूल सेवक यांना चतुर्थ श्रेणी मिळालीच पाहिजे अशी आमची संघटनेच्या वतीने पाठिंबा आहे। कोणते कोणते संघटनाचे पाठिंबा यांना? विदर्भ मंडल अधिकारी संघ, अच्छा, जिल्हाध्यक्ष गोंदिया, विदर्भ तलाठी पटवारी संघद्वारे पण संघ यांना सहयोग देणार। महसूल सेवक संघटनेचा त्यांना चतुर्थ श्रेणी लागू व्हावी यासाठी त्यांचं आज एक दिवसीय धरणे आंदोलन आहे। त्यासाठी विदर्भ पटवारी संघ नागपूर, जिल्हा शाखा गोंदिया आमचं पूर्णतः त्यांना याचा पाठिंबा आहे। या संघटनेला आमच्या मंडळ अधिकारी संघ जिल्हा शाखा गोंदियाच्या वतीने मी सचिव जी गाडे बोलत आहे। आमचा पूर्ण पाठिंबा त्यांना महसूल सेवकांना आहे आणि पाठिंबा जाहीर करतो। गोंदिया तहसील महसूल सेवक अध्यक्ष, मैं आपको एक आपके माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि महसूल सेवक कोतवाल हमारी मांगनी पिछले 70 सालों से है। अच्छा, और पिछले 70 सालों से इतिहास में हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे से ऐसा कोई काम नहीं छूटा जो काम हमने करते नहीं महसूल के। यानी पटवारी ऑफिस में जो काम पटवारी का होता है उतना ही काम कोतवाल महसूल सेवक का भी होता है। उसके बाद भी हमको ना आज तक कोई पेंशन है और ना किसी प्रकार की गवर्नमेंट की सुख सुविधाएं है। हम 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे में हमारे काम का कोई टाइमिंग नहीं है। कोई भी टाइम हमको काम करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का काम, नैसर्गिक आपत्ति हो, किसी का घर गिर गया, किसी का घर कोई खेत में मर गया, किसी का खेत सड़ गया, उसका पंचनामा बनाना है, कि कहीं गारपीट गिर गई, कहीं बिजली गिर गई, कोई पानी में डूब गया। यानी गांव लेवल पे सबसे कठिन काम आधी आधी रात में हमको जाकर के जगना पड़ता है। तुम्हारे रेती डिपो पे हो जाए, तुम्हारे तहसील में हो जाए, यहाँ रात्रपाली ड्यूटी लगती है हमारी, तहसील में आधे से ज़्यादा लगती है, इलेक्शन में पूरे ही काम करना पड़ता है। कोरोना काल की बताता हूँ आपको। कोरोना काल में मैं खुद बता रहा हूँ अपनी, जब सब लोग घर में सोए रहते थे, हम लोग जाकर के हमने लोगों को राशन की किट वाटप, घर घर जाकर के राशन की किट वाटप की। हमारी जान की कोई कीमत नहीं थी उस समय में। हम लोगों को क्या था, हम लोग मर भी गए तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला था। हमने घर घर जाकर के लोगों की सेवा की। उस समय में राशन किट वाटप किए, लोगों तक वैक्सीनेशन के लिए लाइन में लगवाया, बरोबर व्यवस्थित पूरी गांव में हमने अपनी सुव्यवस्था रखी उस समय में। कि मांग तो तुम्हारे अभी क्या मांग है? मेन मांग कौन सी है अभी? हमारी मांग मेन बोले तो एक ही मांग है, सिर्फ चतुर्थ श्रेणी बस। चतुर्थ श्रेणी में लेना चाहिए, एक ही बात, चतुर्थ श्रेणी होना बस। तो ये मांग नहीं पूरी तो विधानसभा में कुछ है क्या आपकी हलचल? नहीं, हमारा कल आज एक दिवसीय यहाँ 11 तारीख को तहसील के सामने था। कल से
कुराड़ी में माननीय महसूल मंत्री बावनकुड़े साहब के घर के पास अच्छा कुराड़ी में हमारा आमरण उपोषण बोल तो साखड़ी उपोषण है और बेमुद्दत धरने आंदोलन। ये मांग तुम्हारी पक्की आहे, होना मांग चाहिए. पूरी होते तक। अच्छा सांगा काय मांग आहे तुमची? सर माझे नाव आहे सीमा पुरसुके, महसूल सेवक. आमची मागणी शासनाला हेच आहे की आमच्या जे महसूल सेवक आहेत त्यांचे जे काम आहेत, जे रात्रंदिवस 24 तास आम्ही कामं करत असतो, पाऊस असो थंडी असो काही असो, तरीसुद्धा महसूल सेवक हा आपल्या कामामध्ये ठाम असतो. शासनापर्यंत माहिती ही गाव पातळीमधूनच जातो. जेव्हा हा महसूल सेवक जागा असतो, रात्री असो बेरात्री असो पावसात असो अति दुष्काळीत असो किंवा जर गारपिटीची कामं असतो आणि इलेक्शन कामं असतं त्याच्यामध्ये तो खंबीरपणे उभा असून शासनाला मदत करतो. महसुलीमध्ये जेव्हा आपण डिपार्टमेंट हा शासनाचा कणा आहे आणि महसूल डिपार्टमेंटमध्ये महसूल सेवक सगळ्यात महत्त्वाचा भूमिका बजावतो. कारण जेव्हा महसूल गोळा करतो तेव्हा हा शासनाला आणि तलाठी साहेबांना सुद्धा महसूल सेवकाची मदत लागते. तेव्हा शासनाला महसूल गोळा होतो आणि त्याच्यामध्ये निवडणुकीच्या कामापर्यंत आणि लोकांपर्यंत जी योजना असते शासन तर आपल्याला निश्चित करतो की ही योजना आहे, पण गाव पातळीमध्ये प्रत्येक नागरिकापर्यंत महसूल सेवक हा शासनाची योजना पोहोचत असते आणि कोतवालची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. महत्त्वपूर्ण सगळ्यात जास्त. मागणी मेन मागणी काय आहे तुमची? आमची हीच मागणी आहे की आम्हाला जोपर्यंत चतुर्थी श्रेणी मिळत नाही, म्हणजे मुख्य तीच आहे, कारण त्याच्याशिवाय आपला महसूल सेवकांचं भविष्य अंधारात आहे. जेव्हा पण आम्ही जसे शासकीय जे आहेत त्यांना प्रत्येक शासनाचा लाभ मिळतो आणि त्यांना त्यांच्या पगारानुसार आणि वेतन श्रेणीनुसार त्याला सगळ्या शासनाच्या मागण्या किंवा योजना लागू असतात, पण आपल्याला लागू नाही आहेत. जर मला माझी कंडिशन म्हणजे तुम्हाला लोनची सुविधा नाही, आम्ही फायनान्सकडून लोन उचलतो.